एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक ए कार्ड एंड पिक ए क्रिस्टल रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड हाँ, आज जैसे आप करवा चौथ है, तो भाई जो भी लोगों ने फास्ट रखा है, जो भी लोगों ने पूजा करी है, आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं हमेशा यही विश करती हूँ कि आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाली बनी रहे, प्यार आपके जीवन में भरता रहे। तो ऐसी ही मेरी विश है। तो आज की रीडिंग की बात कर लेते हैं। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि नवंबर एंड दिसंबर ये दोनों महीने आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है, जाते जाते ये साल आपको क्या कुछ दे रहा है और क्या कुछ आपकी लाइफ में एड ऑन होने जा रहा है। एंड मैं अगर आपको बताऊँ, ये 2 महीने अगर आप थोड़ा सा अपना डिसिप्लिन वे में रह के चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, अपने शेड्यूल को चेंज करें, अच्छी डाइट लें, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर काम करें, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा ना, वो पूरा ही पूरा आपके 2024 के ऊपर पड़ेगा। आप लोग चाहें तो मैं 2024 के लिए भी एक रीडिंग कर दूंगी। ओके, नीचे मुझे कमेंट करिएगा जो भी लोग 2024 के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं। यस यस बोलिएगा, तो डेफिनेटली मैं जल्दी से आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने, एंड ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे विजडम, एंड साथ में है यहाँ पे ये सूर्य लाइट का स्टोन, ये थ्रोट चक्रा का स्टोन है। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे फर्टिलिटी, एंड साथ में है यहाँ पे रेड जेस्पर का स्टोन। ओके, सो अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीथिंग करिए, ईश्वर को याद करिए। उसके बाद जो भी कार्ड या फिर स्टोन आप लोग को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जिससे आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके गाइस, एंड याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ ना भी करें। सो आप सभी को ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन पर, सो अगर आप लोगों ने विजडम का कार्ड चूज़ किया है और साथ में ये सोडा लाइट का स्टोन, सो देख लेते हैं 2023 जाते जाते आप लोग को और क्या कुछ देने वाला है। और अगर इस वक्त में आप कुछ चीज़ों को चेंज कर लेते हो, तो उसका इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए कैसा दिखेगा, क्या कुछ मतलब बेसिकली रीडिंग में हम एक तो ये देखेंगे कि आपको क्या कुछ मिलने वाला है, दूसरा आप लोग को क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि आने वाला समय जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रह सके, काफ़ी ज़्यादा लकी रह सके। ठीक है भाई, लास्ट ही 2 महीने बचे हैं। ये साल तो मतलब इस तरीके से निकला है ना, ऐसा लगता है अभी की बात थी कि जनवरी का मंथ शुरू हुआ था। चलिए देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, 3 ऑफ वंड्स। कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट में आप लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड देख रही हूँ। और ये जो 2 महीने हैं ना, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने काम के लिए डेडिकेटेड रहने वाले हो, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहने वाले हो, अपने रिश्तों को लेके, अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके। हालांकि जितनी मेहनत आप कर रहे हो सकता है आपको उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हो। बात बनते बनते जैसे बिगड़ गई, कहीं सिलेक्शन होते होते जैसे रह गया, पैसा आते आते चला गया, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है, खर्चे हो रहा है कि सेव नहीं हो पा रहा है। यानी कि प्रॉब्लम्स तो काफ़ी सारी चल रही हैं। हो सकता है कुछ लोगों को मनी वाइज कुछ लॉस भी हो गया हो, है ना। मुझे ऐसे यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए जैसे मनी वाइज थोड़ा बहुत यहाँ पे लॉस हुआ है, या चीट मिला है, या धोखा मिला है आप लोगों को, या गलत जगह आपने इन्वेस्ट कर दिया, या कुछ भी सही है ना। थोड़ा बहुत पैसे से रिलेटेड मुझे लॉस दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कुछ जगह आप लोगों के थोड़े बहुत पैसे को लेके, मनी मैटर्स को लेके झगड़े भी हो रहे हों। या अपनी पोजीशन को लेके ऑफिस में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स चल रही है, उसी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं। लेकिन नवंबर एंड दिसंबर ये जो 2 महीने हैं ना, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो। मतलब आपका बिहेवियर ऐसा है कि जो होता है किसी न किसी रीज़न से होता है, किसी न किसी वजह से होता है। तो आप लोग जैसे काफ़ी पेशेंस अपने अंदर रख रहे हो, काफ़ी धैर्य अपने अंदर रख रहे हो। एक इतनी ज़्यादा पॉजिटिव सोच है आप लोगों की कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा
है या मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेरी कभी कोई गलती रही हो, इस तरीके के थॉट्स ऑप्शन फर्स्ट मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और जैसे मैंने कहा कि एक्शन लेने वाले हो, और अगर देखा जाए तो बिट्रेयल आप लोगों को बहुत बारी मिला है। ऑप्शन फर्स्ट धोखा आप लोगों को बहुत बारी मिला है ना। और यहाँ पे एनर्जीज इसी तरीके के हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब रही आप लोगों की लाइफ में। लेकिन अभी यहाँ पे इस तरीके का है कि पैसा आने वाला है। जो भी लॉसेस हुए, कहते हैं ना, जैसे अब उनकी भरपाई हो रही है, तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा जैसे नवंबर का मंथ है, तो हाफ ऑफ नवंबर या कुछ टाइम तक थोड़ी सी परेशानी स्टिल यहाँ पे रहेगी। आपको चीज़ों को मैनेज करने में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, थोड़ी सी परेशानी आए। लेकिन यहाँ पे ना किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि आपको आपकी प्रॉब्लम्स का जैसे सोल्यूशन मिल जाएगा कि अगर अच्छा अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो मुझे अब इससे बाहर किस तरीके से निकलना है, मुझे यहाँ से मुझे इसे सॉर्ट किस तरीके से करना है। तो जैसे ही सोल्यूशन मिलेगा, एक डिसिप्लिन वे में रहकर आप आगे बढ़ रहे हो, चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। सबसे अच्छी चीज़ ऑप्शन फर्स्ट मुझे पता है यहाँ पे क्या नज़र आ रही है कि भले ही प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपका खुद के ऊपर विश्वास है, आपका अपनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर विश्वास है, आपको अपने कर्म के ऊपर विश्वास है कि अगर मैं अच्छे कर्म करूँगा, अगर मैं मेहनत करूँगा, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। साथ में ये वक्त, ये जो टाइम है ना नवंबर दिसंबर का, ये आपको ये भी रियलाइज़ करवाएगा। लाइक जैसे सपोज मैंने कहा ना, जैसे जॉब में हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो ये टाइम आपको ये रियलाइज़ करवाएगा कि ये जॉब आपके लिए है ही नहीं है। आप इससे अच्छा डिजर्व करते हो, आप इससे ज़्यादा डिजर्व करते हो, आप कम में ही एडजस्ट हो रहे थे, प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी। तो यहाँ पे ये वक्त कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ भी करवाएगा कि आपकी क्या गलतियाँ हो रही थी, या अब आपको कहाँ से निकल कर किधर जाने का वक्त है, कौन सी चीज़ों को छोड़ देने का वक्त है, किन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाने का वक्त है। तो यस, ऑप्शन फर्स्ट, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके सॉल्यूशंस भी हैं। कुछ नेगेटिविटी है, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी है कि मैं इसको ओवरकम कर सकता हूँ। कुछ पैसों का लॉस यहाँ पे हुआ है, लेकिन 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी कह रही है कि पैसा आने के सोर्सेज भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखे जाए ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए येन यान यांग दोनों ही एनर्जीज यहाँ पर आप लोगों के लिए मौजूद हैं। अपने जख्मों का बहुत ही ग्रेसफुली भर रहे हो। पता नहीं, जैसे ना कोई पावर आपके साथ है ना, कोई शक्ति जैसे आपके साथ है, और वो आपको हर प्रॉब्लम से जैसे निकालते हुए ले जा रहे हो। और देखो, यही होता है स्पिरिचुअल लोगों के साथ। ऐसा नहीं होता कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन बस ऐसा होता है कि वो धीरे 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 मतलब इजीली निकल जाते हैं। जहाँ पे उन्हें बहुत पेन हो सकता था, बहुत तकलीफ हो सकती थी, वो उस जगह से, उस हिस्से से, उस किस्से से बहुत ही ईजिली बाहर निकल जाते हैं और लोगों को देखते हुए। तो बस यही होता है। बाकी जैसे कहते हैं ना कि सबका अपना अपना कर्मा है, अगर हमारा भी कर्मा है तो हमें भी फेस करना पड़ेगा। कोई और गलत कर रहा है, उसको भी फेस करना पड़ेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट, मतलब आप इतने हाईली मोटिवेटेड हो, इतने हाईली बैलेंस्ड हो, मैं कैसे आपकी तारीफ करूं। बिकॉज हमारा जो रियल टेस्ट होता है ना, वो कभी कभी हमारी परेशानियों में ही होता है ना। तो वही यहाँ पे है। बाकी बस ये है, आप इजीली निकल जाओगे, क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे कोई शक्ति आपके साथ है, वो आपको हिम्मत दे रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, या फिर मैं कहूँ बड़े लोगों की ब्लेसिंग से। अभी तक जैसे आपने अच्छा कर्म किया और लोगों ने आपको बहुत सारी दुआएं दी, तो वो दुआएं आपके साथ हैं। ये चीज़ ऑप्शन फर्स्ट मैं देख रही हूँ। और ऐसा ही होता है, जब हमें कोई दुआएं देता है ना, तो वो दुआएं कब कैसे काम में आती है ना, पता ही नहीं चलता है। तो वही चीज़ ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए भी यहाँ पे आ रही है। सो नवंबर एंड दिसंबर बहुत सारी चीज़ें रियलाइज होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। और जैसे मैंने बोला, प्रॉब्लम से सोल्यूशन भी हैं। चलिए और भी देखते हैं यहाँ से और क्या कुछ है। ओके, मैं पहले शफल कर लूँ, फिर ही लेती हूँ ऑप्शन फर्स्ट। डेस्टिनी नंबर 10, इंट्यूशन नंबर 2,
ट्राइम्फ नंबर 7 और तीनों ही मेजर अरकाना है, इस डेक के मेजर अरकाना है तीनों ही। सो यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी से रेजोनेट करता है, तो भाई बहुत सारे पावरफुल चेंज आने वाले हैं, मैंने जैसे कहा। और ऑप्शन फर्स्ट, ये आपके जीवन में एक तरीके से देखा जाए ना तो वो परेशानियों का, वो स्ट्रगल का एक आखिरी दौर सा चल रहा है, और इसके बाद जैसे फिर सक्सेस ही सक्सेस है, फिर आपको आगे ही बढ़ना है। तो यहाँ पे भाई आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं फिलहाल, या जो भी कुछ परेशानियां चल रही हैं, उनका सल्यूशन आपको अपने अंदर ही मिलेगा, आपके भीतर ही मिलेगा। आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही आपको कहीं ना कहीं काम में आएगी। तो यहाँ पे इंट्यूशन का कार्ड है जो कि कह रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करो, ध्यान करो, साधना करो, जप करो। इन सारी चीज़ों से तुम्हें जो शक्ति मिलेगी, जो हिम्मत मिलेगी, वो तुम्हारी पूरी लाइफ को बैलेंस करेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे है, नंबर 7 की एनर्जी है, ट्राइम्फ का कार्ड है। तो ये कार्ड अपने आप में विक्ट्री को बता रहा है, सक्सेस को बता रहा है। आप इसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखिए, लाइक इसे अपने ऊपर भरोसा है, इसे इसे भागने से डर नहीं लगता, इसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, इसे अपने ऊपर भरोसा है। तो वही चीज़ ऑप्शन फर्स्ट में आप लोगों के लिए भी देख रही हूँ कि आपका खुद के ऊपर भरोसा और ज़्यादा बढ़ने वाला है ना। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं। मैंने कहा ना, आप लोग सच्चे इम्तिहान से गुजर रहे हो, जैसे रियल टेस्ट हो रहा है कि परेशानी भी है, लेकिन उसमें भी जब आप पॉजिटिव होते हो ना, तो ऐसे लोगों को फिर भगवान जी भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। यहाँ से आप बिल्कुल रिसेप्टिव मोड में आ जाते हो फिर कि मुझे ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है, तो वो चीज़ यहाँ पर है। Priestess, how are you being called to step up and lead? ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, इंट्यूशन वाली ही एनर्जी है। क्रम्बलिंग, और ये टावर को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन फर्स्ट, मतलब मैं क्या बताऊँ आपके कार्ड्स देख के ना मैं एक्साइटेड हो रही हूँ कि आप लोगों के साथ क्या होने वाला है। मतलब ये रीडिंग है, ये एनर्जीज है जैसे मैं रीड कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक वे में चीज़ें जो है वो आपके जीवन में अनफोल्ड होने वाली हैं, मैं आपको क्लियरली बता दूँ। और जस्ट लाइक अ मूवी, जस्ट लाइक अ स्टोरी, तो कुछ वैसा हो रहा है यहाँ पे, है ना। जैसे एक हीरो है, वो बिल्कुल हिम्मत नहीं हार रहा, वो एकदम डटा हुआ है, वो काम कर रहा है वो, और देन उसे लास्ट में वैसे वो सक्सेस मिल ही जाता है, उसे वो खजाना मिल ही जाता है, उसे वो ट्रेजर मिल जाता है जो उसे चाहिए था। तो एग्जैक्टली वही एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए फील हो रही हैं। और बस ये कार्ड ये कह रहा है प्रिस्टेस का कि बस वो कॉलिंग, आप लोग को वो कॉलिंग आ रही है भाई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं आप लोगों के लिए, ऑप्शन तो जो कि आपके लिए डेस्टिन है, जो कि होकर ही रहेंगी, है ना। आपकी डेस्टिनी अब आपको लीड मतलब वहाँ लेकर आ रही है जो करने आप इस दुनिया में आए हो। तो ऑफ कोर्स देखो, एकदम फेरी टेल जैसी जर्नी नहीं रहती कि कोई हमारे लिए रास्ते में ऐसे फूल बिछा के रखे हैं, कांटे भी होते हैं जिन पे चलना पड़ता है। हाँ, तो बस वैसा ही है ऑप्शन जो आप लोगों के लिए, लेकिन जो आप आगे जाके बन रहे हो, जिस एनर्जीज में आप लोग पहुंचने वाले हो, वो एकदम माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग में, फेबुलस में, कौन से वर्ड्स बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स देखो, ये कार्ड भी यही कह रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपको थोड़ा सा, कहते हैं ना, वो हिला के रख देना, शॉक लगना, परेशान हो जाना एकदम से, लेकिन उसके बाद भी आप काम करोगे, हिम्मत रखोगे, और आप बहुत ही ब्यूटीफुली उस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। आपको जो स्ट्रेंथ मिलेगी, जैसे मैंने कहा, आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो स्पिरिचुअल जो स्ट्रेंथ है, कहीं ना कहीं उससे मिलेगी। तो मेक श्योर कि आप ध्यान करना नहीं छोड़ें, आप जब करना नहीं छोड़ें, और नहीं कर रहे हो तो फिर करना शुरू करो। ओके, वैसे तो कर रहे होंगे आप लोग, जो भी लोगों ने ऑप्शन को चूज़ किया है, बिकॉज हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, आप लोग बहुत प्योर हो, बहुत निश्चल हो, बहुत ही एकदम, कहते हैं ना, सेल्फलेस, अनकंडीशनल। तो वो एनर्जीज कहीं ना कहीं मैं आप लोगों की देख रही हूँ, सबके लिए अच्छा करना, सबके लिए अच्छा सोचना। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों के साथ फिर अच्छा हो गई। हाँ, यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, तो कार्ड्स आ गए हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर, यस। अभी जो चीज़ें यहाँ पे आप कर रहे हो, अभी जो मेहनत आप कर रहे हो, उसके रिजल्ट्स आपको आगे जाके बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं।
और ये कार्ड भी यही कह रहा है कि बिगर पिक्चर के ऊपर यहाँ पे अपना फोकस रखो, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो अगर कुछ डर है आपके मन में, किसी भी चीज़ से आपको डर लगता है, तो ये कार्ड कह रहा है कि ये जो वक्त है वो है अपने डर को आम, अपने डर के ऊपर काम करने का, अपने मन से वो डर निकालने का। अगर कुछ फोबियाज हैं तो उनसे ओवरकम करने का। और डर को दूर करने का एक ही तरीका होता है भाई, जो मैंने अभी तक सीखा है, समझा है, उसको फेस कर लो, वो निकल जाता है फिर, है ना। डर जितना एक्चुअल में होता नहीं है, उससे ज़्यादा ना वो हम अपने मन में सोच सोच के उसे क्रिएट कर लेते हैं, वो उतना हमें डराता है। तो यहाँ पे बस ऐसा ही है कि अपने डर के ऊपर काम करो, वो चला जाएगा। और ये कहीं ना कहीं आपका इनर वर्क का ये एक प्रोसेस रहेगा। और देखते हैं लास्ट यहाँ पे कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, चैरिटी गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो चीज़ आप ईश्वर से कहीं ना कहीं मांग रहे हो, आप उसी को डोनेट करो, आप वही दूसरे लोगों के साथ शेयर करो। इन केस अगर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा बहुत मनी डोनेट करो। इन केस अगर आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेडिसिन डोनेट करो। इन केस अगर आपको लव लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप प्यार बांटो भाई, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है, दूसरे लोगों के लिए प्रेयर्स करो, दूसरे लोगों के लिए दुआएं मांगो, दूसरे लोगों के अच्छे रिश्ते की कामना करो, है ना। तो दूसरे लोगों के जीवन में रंग भरो, कुछ ऐसा, तो वो चीज़ यहाँ पे है। बाकी आप जो चाहोगे वो आपको मिल ही जाएगा। बस थोड़ा बहुत मैंने कहा ना कुछ कार्मिक ऐसी चीज़ें थी जो कि बीच में आ रही थी, जिसकी वजह से वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में जैसे आते आते रुक जा रही थी। Time to move on. Follow the path destined for you. Move on. Do not stop or look back. The desired change will come. तो कान्हा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि अब उस रास्ते पर चलो जो कि तुम्हारे लिए डेस्टाइन है। और यहाँ पे डेस्टिनी का ही कार्ड है, जहाँ तुम्हारी किस्मत तुम्हें ले जा रही है, उस पाथ पर चलते चले जाओ। पीछे नहीं देखना है, रुकना नहीं है, घबराना नहीं है। जो चीज़ें छूट रही हैं उनको लेट को करके अभी आगे बढ़ना है। और जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। अभी तुम्हें भरोसा रख के अपनी लाइफ में जो किस्मत तुम्हारे सामने लेकर आ रही है ना, उसे एक्सेप्ट करके बस आगे बढ़ना है, उस पाथ को फॉलो करना है, एंड देन आगे बढ़ना है। कितनी अच्छी, कितने मैजिकल एकदम ये रीडिंग रही है ना आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, तो भाई मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, मेरी प्रेयर्स आप लोगों के साथ है, सब कुछ अच्छा होगा। इन केस अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो डेफिनेटली। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैं रीडिंग की बात नहीं कर रही हूँ, बस अपने कभी कभी बस ऐसा होता है कि हम ना कुछ शेयर ही करना चाहते हैं। डेफिनेटली आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी गॉड ब्लेस यू, सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सब कुछ अच्छा होगा। बस आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आप लोग को हेल्प मिली होगी। सो लाइक ज़रूर कर दे रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने फर्टिलिटी का कार्ड चूज़ किया है और साथ में ये रेड जस्पर का स्टोन, सो देख लेते हैं भाई नवंबर एंड दिसंबर ये दोनों ही महीने आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। साल जाते जाते आप लोग को क्या कुछ देने वाला है, एंड आपने क्या एक्शंस लेने हैं, आपने क्या करना है जिससे कि आने वाला जो साल है आप लोग के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रहे, लकी रहे, पॉजिटिव रहे। ये इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये स्टोन को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। The magician, very nice. Option two, princess of cups, the wheel of fortune, सिक्स ऑफ कॉइन्स। भाई यहाँ पे तो मैं आपकी बहुत सारी जो भी आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशंस पूरी होते हुए देख रही हूँ, न्यू लव आते हुए देख रही हूँ,
बहुत सारे चेंजेस होते हुए देख रही हूँ। एक अच्छी लाइफ जैसे कभी आप अपने सपने देखा करते थे कि आप घूम रहे हो, आप जो चीज़ परचेज करना चाहते हो आप वो कर रहे हो। बेसिकली अपनी ड्रीम लाइफ को कहीं ना कहीं ऑप्शन टू आप लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, एक उसको जी पा रहे हो जिस तरीके की लाइफ आप अपने लिए चाहते थे। तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे डोनेशंस भी कर रहे हैं, यहाँ पे चैरिटी भी कर रहे हैं। एक बैलेंस कहीं न कहीं आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, एक स्टेबिलिटी, एक कहते ना कि एक स्थिरता सी जीवन में आ रही है। बहुत ही पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ऑप्शन टू देखते हैं भाई, यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव ही है आप लोगों के लिए। नाइट ऑफ वन, दी हायरोफेंट, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ कॉइन्स। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव ही कार्ड्स हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे ये मैसेज भी है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पेन से निकले हो, काफ़ी ज़्यादा दर्द से निकले हो, किसी रिलेशनशिप से निकले हो बाहर, किसी टॉक्सिक चीज़ से निकले हो बाहर। और धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं जैसे जैसे उससे मूव ऑन कर रहे हो, जैसे जैसे आप लोग उससे आगे बढ़ रहे हो, उसके साथ ही जैसे मैंने कहा कि एक स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में आप लोग आगे बढ़ रहे हो, अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो, अपनी विजडम बढ़ा रहे हो। अपना कोई न्यू काम अपना कोई नया काम आप लोग शुरू कर सकते हो। ठीक है, कोई बिजनेस या कोई नई जॉब यहाँ पे आप लोगों की लग सकती है। जैसे मैंने कहा कि आप जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते थे, जैसे आपका सपना था कि मेरी सो एंड सो कंपनी में इतने पैकेज पे जॉब हो, तो आपका वो सपना पूरा हो रहा है। कोई बहुत बड़ी छोटी मोटी विश की बात नहीं कर रही हूँ, कोई बहुत बड़ी जो आपकी विश थी कहीं ना कहीं वो आपकी पूरी हो रही है। बहुत सारे लोग अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, अपनी सिटी से मूव कर रहे हैं, कहीं और जाकर आप लोग रह रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। हालाँकि थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप जल्दी सारी चीज़ों से जल्दी सारी चीज़ों को मैनेज कर लोगे। दूसरा मैसेज यहाँ पे मुझे आप लोग के लिए ये भी मिल रहा है कि अगर से आप लोग देखो, एक तो आप रिलेशनशिप से निकल रहे हो, है ना, बाहर, तो वैसे वैसे लाइफ में पीस आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। दूसरा, कुछ लोग अगर किसी को लाइक करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो आपको अपनी चीज़ों को कहना भी पड़ेगा। आप लोग शायद बहुत ज़्यादा शाई नेचर के हो सकते हो, या फिर से आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होंगी, पता नहीं वो क्या सोचेगी, पता नहीं वो क्या सोचेगा। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि आप एक बारी कह दो, आप हिम्मत करके एक बारी कह दो, फिर जो सामने वाले का डिसीजन हो आप उसको एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना। लेकिन अगर आपके मन में फीलिंग्स हैं, या बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप कह दो। अगर उन्होंने हाँ कहा तो भी आपके लिए अच्छा है, और अगर वो ना कहते हैं तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। बाकी तो आपका पूरा ध्यान मैं देख रही हूँ कि आपकी खुद की लाइफ के ऊपर है, सेल्फ हीलिंग के ऊपर है, सेल्फ लव के ऊपर है। प्रॉपर मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, और जैसे मैनिफेस्टेशंस की बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, नई नई चीज़ें यहाँ पे सीख रहे हो। जो भी प्रोफेशन है वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हीलिंग से रिलेटेड भी आप बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हो, जान रहे हो। तो ऑल ओवर, चाहे स्पिरिचुअलिटी बात करो, चाहे लव, चाहे करियर, चाहे हेल्थ, बैलेंस आपकी लाइफ में धीरे 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 ऑप्शन टू आ रहा है, जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा एक क्या ही बोलूँ मैं, सब कुछ ही है, यही तो सब कुछ चाहिए हर किसी को। हाँ, तो वही सारा कुछ मैं देख रही हूँ। अब आप लोग अपने अंदर भीतर छुपी हुई चीज़ों को भी पहचान रहे हो कि आप कितने पावरफुल हो, आप लोग क्या हो, आप लोग कौन हो, आपका पर्पस क्या है। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं ऑप्शन टू रहेंगी। और ये केवल नवंबर दिसंबर का इम्पैक्ट नहीं है, ये जो पूरा इम्पैक्ट है आपके 2024 पे पड़ रहा है। ठीक है, ये एनर्जी का पूरा पूरा इम्पैक्ट आपके 2024 के ऊपर पड़ रहा है। तो अगला साल भी जैसे आप लोग के लिए जो रहेगा वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक इन्फ्लुएंसिंग एनर्जी से भरा रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहेगा, ग्रोथ की एनर्जी यहाँ पे रहेगी, प्यार की एनर्जी यहाँ पे रहेगी। देखते हैं यहाँ से। और थ्रोट चक्रा, ओके, नंबर 5, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, स्टैंड योर ग्राउंड। समटाइम्स ऑप्शन टू आप लोग ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, और अपनी ही चीज़ों में उलझ के रह जाते हो। मतलब जैसे सपोज कैसे बताऊँ,
मुझे कोई एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, लेकिन अपनी चीज़ों से उलझ के रहने का मतलब ये है कि जैसे आज आपने कुछ भी सोचा कि आज से मैं डेली रात में, सपोज आपने सोचा मैं 7 बजे डिनर कर लूँगी। नेक्स्ट डे आप सोचते हो नहीं यार, रात को तो डिनर करना अच्छा है ही नहीं है, मैं करूँगी ही नहीं, है ना? तो देन मतलब फिर खुद को ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि अभी तो भूख लग रही है, क्या कर, मतलब अपने ही जैसे आपने कुछ चीज़ें बनाई, अपने ही कुछ रूल्स बनाए, डिसिप्लिन बनाए, देन खुद ही उलझ जाते हो उनमें कि अब मैं से कैसे अकम्प्लिश करूँ, अब मैं इसे कैसे पूरा करूँ, है ना? मतलब ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हो, ज़रूरत से ज़्यादा बेवजह चीज़ों की टेंशन ले लेते हो, तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है। तो बस ये कहा जा रहा है, लाइफ को सिंपल एंड ईजी रखिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को उठा ले रहे हो। सिंपल प्रैक्टिसेस को यहाँ पे कहा जा रहा है कि करिए, जिनको आप रेगुलर कंसिस्टेंट होके फॉलो कर सके, वो चीज़ें आपने यहाँ पे करनी है। थ्रोट चक्रा का मैसेज है यहाँ पे और कह रहा है कि थ्रोट चक्रा के ऊपर आप लोग को अभी काम करना है, अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर काम करना है, इस चक्रा को हील करना है। इन केस यहाँ पे मैंने कहा ना, आप लोग बहुत शाई हो, कुछ लोगों को यहाँ पे अपने दिल की बातें कहने में प्रॉब्लम होती है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है। तो अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर आपको एट द सेम टाइम काम करना है। कुछ लोग का अगर ज़्यादा ही कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क है तो आप लोग अपने लिए फिर सोडा लाइट ब्रेसलेट रहता है, आप लोग उसको अपने लिए चूज़ कर सकते हो। सोडा लाइट का सी स्टोन मैंने ऑप्शन फर्स्ट के लिए रखा हुआ था, तो आप लोग इसका ब्रेसलेट अपने लिए ले सकते हो, ठीक है? मेरे पास फ़िलहाल स्टॉक में है। और परचेज़ करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मेक श्योर कि जो लिंक नीचे दिया गया है आप उसी से मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करें, बिकॉज इंस्टाग्राम पे हर दिन नए फेक अकाउंट्स बन रहे हैं मेरे नेम से, वो लोगों से मनी मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। सो अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए, स्कैम से बचकर रहिए, ठीक है? स्टैंड योर ग्राउंड का यहाँ पे मैसेज है, और ये कार्ड ये कह रहा है कि बस अपने ऊपर बिलीव करना है और आप हर जंग लड़ सकते हो, आप जो चाहें वो कर सकते हो। बस अपने ऊपर भरोसा करना है, और जिस भी रास्ते पे जो भी आप अपने टारगेट सेट करोगे ना, अम, आप उनको अचीव कर लोगे। तो ये 2 महीने, ऑप्शन टू, बहुत सारी अवेकनिंग आप लोगों की लाइफ में लेकर आ रहा है, बहुत सारी एनर्जी आप लोगों के पास लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे कि आप आगे बहुत ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेटेड रहोगे। हेल्थ, अच्छी हेल्थ यहाँ पर आ रही है, जोश, जुनून, मोटिवेशन, ये भर भर के आपके जीवन में ये 2 महीने लेकर आ रहे हैं। और इन्हीं के रिजल्ट्स रहेंगे कि, और ऐसा नहीं है, मैं ये देख रही हूँ कि आप इन सारी चीज़ों के ऊपर शायद पूरे 2023 से काम कर रहे हो, तो कुछ हद तक रिजल्ट्स मिले होंगे, कुछ हद तक नहीं मिले होंगे, लेकिन अभी आगे जाके प्रॉपर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, जिनका विजिबल आपको इफेक्ट दिखेगा। चलिए और देखते हैं, क्योंकि ये मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि आप एक दिन से मैनिफेस्टेशन सीख रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो आप काफ़ी टाइम से प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आप काफ़ी टाइम से हीलिंग कर रहे हो, तो अभी आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन टू, keepers of the earth, you are not alone, ancient ancestors stand beside you, not behind you, stand beside you। भाई यहाँ पे तो आप लोग अर्थ एंजल हो, ऑप्शन टू, किसी ना किसी मकसद से आए हो। अभी देखा जाए अगर, तो आपकी लाइफ में ऐसे बदलाव आ रहे हैं जहाँ पे आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, पीस आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। एंड धीरे 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 आप इस तरीके से हाई एनर्जीज पर टैप इन करोगे कि फिर आप ये हैप्पीनेस को, ये प्रोस्पेरिटी को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करोगे। और इसलिए यहाँ पे 6 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। ये केवल ऐसा नहीं कि पैसा बांट रहे हो, जो आपके पास है ना, आप वो दूसरे लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, अपनी टेक्निक्स को शेयर कर रहे हो, अपने ज्ञान को शेयर कर रहे हो, राइट? तो ऑप्शन टू ये कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कि दूसरे लोगों की लाइफ इंप्रूव हो रही है। अगेन, ज़रूरी नहीं है प्रोफेशनल लेवल पे आप लोग कर रहे हो, ये केवल एक हेल्प करने के मकसद से भी आप लोग कर रहे हो। और इसमें बहुत सारे पिछले जन्मों में भी, जैसे जो एंसेस्टर्स थे आपके, आपके फैमिली मेम्बर्स थे, या फिर मैं कैसे बोलूँ, आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो आज, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हो, ऑप्शन टू, आप अकेले नहीं हो, बहुत सारी हेल्प आपके साथ है। यस, बहुत सारी हेल्प।
The age of light. You have been training for this for lifetimes. Oh my God, ऑप्शन टू। आप लोग बहुत पावरफुल हो, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा कि अभी आपको ही नहीं आप खुद से खुद ही वाकिफ नहीं हो। अभी आपने खुद को खुद ही बहुत ज़्यादा लिमिटेड समझ रखा है। आप केवल अपने लिए तक सीमित नहीं हो कि अपनी लाइफ में प्यार, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस। आप तो वो रोशनी हो, आप खुद ही रोशनी हो। और आप खुद ऐसी रोशनी हो जो दूसरों के जीवन में रोशनी करोगे। और इस चीज़ की ट्रेनिंग, इस चीज़ के ऊपर आप बहुत समय से काम कर रहे हो। ऑप्शन टू मतलब मैंने अक्सर 99.9% समझ लीजिए कि हर किसी की लाइफ में किसी ना किसी सेक्टर में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। हेल्थ नहीं है तो पैसा नहीं है तो करियर नहीं है तो कुछ ना कुछ कमी होती है और वो उसी को फुलफिल कर रहे होते हैं। ज़िंदगी जीने का मकसद मिल रहा होता है, काम कर रहे होता है। लेकिन आप लोगों को मैं देख रही हूँ सब कुछ मिल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ मिल रहा है, सब चीज़ें बैलेंस में हो रही हैं। और वो इसलिए हो रही है क्योंकि अब आपको दूसरे लोगों के लिए वो करना है। और इस चीज़ की ट्रेनिंग, ये हीलिंग, या अकल साइंस में हो, हीलिंग में हो, लाइफ कोच हो, फिटनेस कोच हो, किसी भी तरीके से ना, जो भी आपका फील्ड है, आप डॉक्टर हो या जो भी कुछ है, आप बहुत जन्मों से इस चीज़ को सीख रहे हो, समझ रहे हो, और अभी वो रोशनी बन के निखरने वाले हो। ये चीज़ यहाँ पर है। देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन टू भाई, आप बहुत पावरफुल हो। अ, मैं कैसे ही बोलूँ ना, आपको खुद को समझना पड़ेगा। ऑप्शन टू, बिकॉज ये ऐसी एनर्जी है जिसे मैं बोलकर नहीं बता सकती, जो आपकी ये आपके अंदर है, ये आपके विद इन है। आप इस रीडिंग को देखने के बाद अब बस अपनी आंखें बंद करना और अपने अंदर वो एनर्जी को फील करना। दी एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ये जो भी कुछ आप मांग रहे हो ना, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, वक्त बदल रहा है, कहते हैं ना, जैसे वो हवाएं बदल रही हैं, तो वैसा कुछ यहाँ पे है। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के जीवन में। हाँ, और एक नई सफ़र की यहाँ से शुरुआत है। कम्युनिकेशन इसकी, मैंने पहले ही कहा, कम्युनिकेशन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे आप लोग ना बहुत सारे लोगों को एक साथ लेक्चर दे रहे हो, काउंसलिंग दे रहे हो, मोटिवेशनल, जैसे आप स्पीकर बन रहे हो। यस, यहाँ पे दी हेरोफेंच की भी एनर्जी है, और ये मोटिवेशनल स्पीकर की ही एनर्जी होती है। तो आप बहुत सारे लोगों को एक साथ कनेक्ट कर रहे हो, डील कर रहे हो, मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हो। जैसे आप स्टेज पे खड़े हो, बहुत सारी ऑडियंस आपके सामने है, तो आपको अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप ढूंढ रहे हो कि नेक्स्ट मैं किस चीज़ के ऊपर काम करूं, तो एंजल्स की तरफ से मैसेज है कम्युनिकेशन। ओके, और जैसे मैंने कहा, आप लोग सोडा लाइट या फिर उससे भी पावरफुल एनर्जीज में लेपिस लजूली रहता है, तो आप लोग दोनों या एक अपने लिए चूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन टू, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। अगेन देखो, वही मैसेज रिपीट होके आ रहा है ना। इनर ब्यूटी इज कमेंटेबल एंड ब्रिंग्स लव एंड सेटिस्फैक्शन। ट्रू ब्यूटी लाइज इन दी सोल। भाई आपकी सोल बहुत खूबसूरत है, आप लोग बहुत खूबसूरत हो। और लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ इस कार्ड के बारे में। बस आप निखर कर सामने आने वाले हो। डिवाइन दर्शन, the divinity is working for you and your happiness in this long journey of your soul. Option 2, you are blessed. Nothing but you are blessed. मतलब आप खुद एक डिवाइन सोल हो, बहुत डिविनिटी है आप लोगों के अंदर। लाइक आपकी सोल ने पिछले जन्मों में भी बहुत तपस्या करी है, वो त्याग किया है, वो ध्यान किया है, वो साधना की है, चीज़ों को समझा है, ज्ञान को अर्जित किया है। और वो स्टिल आपकी सोल में है। वो समझदारी, वो मेच्योरिटी, वो नॉलेज, वो सब कुछ आपकी सोल में है। और इसीलिए आपके स्पिरिट गाइड्स की जो टीम है हमेशा से आप लोगों के लिए एक्टिव रही है। इसलिए आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है। इसलिए कोई नॉर्मल इंसान अगर 1 साल में वो लेवल को अचीव करेगा, आप उसे शायद कुछ ही दिनों में, एक ही महीने में अचीव कर लोगे। आप ऑलरेडी ये सब कुछ कर चुके हो, और डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर हैं। बस
मैं और बोलती रहूँगी, अगर मैं बोलती रहूँ तो इस रीडिंग आप लोगों के लिए ऑप्शन 2। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको खुद को समझनी पड़ेंगी अपने बारे में। आप लोग जर्नलिंग ज़रूर करिएगा, ऑप्शन 2। जर्नलिंग से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। सो भाई ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। डेफिनेटली आई होगी। सो लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।